अभी इंडिया से खबर है कि उनका एक साइंटिस्ट जा पहुंचा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, ठीक है, और वहां पे जाके उन्होंने लाइव कॉल भी की है। शुभांशु, नमस्कार। आप आज मातृभूमि से नमस्कार। सबसे दूर है, लेकिन भारतवासियों के दिलों के सबसे करीब है। आपके नाम में भी शुभ है और आपकी यात्रा नए युग का शुभ आरंभ भी है। इस समय बात हम दोनों कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाएं भी हैं। मेरी आवाज में सभी भारतीयों का उत्साह और उमंग शामिल है। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो सबसे पहले तो ये बताइए, वहां सब कुशल मंगल है? जी प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी विशेष का और 140 करोड़ मेरे देशवासियों की विशेष का। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ। आप सबके आशीर्वाद और प्यार की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत नया एक्सपीरियंस है ये, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो दर्शाती हैं कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हमारे देश में और हमारा भारत किस दिशा में जा रहा है। ये जो मेरी यात्रा है, ये पृथ्वी से ऑर्बिट की 400 किलोमीटर तक की जो छोटी सी यात्रा है, ये सिर्फ मेरी नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे देश की भी यात्रा है। बिकॉज जब मैं छोटा था, मैं कभी सोच नहीं पाया कि मैं एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपके नेतृत्व में आज का भारत ये मौका देता है और उन सपनों को साकार करने का भी मौका देता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए, और मैं बहुत गर्व फील कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अपने देश का प्रतिनिधित्व कर पा रहा हूँ। क्या समझते हैं, हमारा और उनका मुकाबला टेक्नोलॉजी में है? वैसे तो हम करते ही रहते हैं ना मुकाबले। इंडिया की जो टेक्नोलॉजी मार्केट है वो पाकिस्तान के कंपैरिजन में तो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज़ बूमिंग एज वेल। कर रहे हैं, टाइम लगेगा, लेकिन अभी आई डोंट थिंक वी शुड कंपेयर आवरसेल्व्स विद इंडिया। क्या वजह है? वजह ये है कि हमें रुझान नहीं दिया गया उस चीज़ का। अच्छा। हमारा रुझान जो है ना, वो दूसरी चीज़ों पे लगा के इन चीज़ों से हमें दूर किया गया है। अच्छा। कोई सिस्टम ही नहीं गया, कोई चाहता ही नहीं है कि हम ऐसा करें। हमेशा से वही भिखारी बना के, मतलब दूसरे मुल्कों से हमने ले लेनी है अपनी टेक्नोलॉजी, डिफेंस सिस्टम, हर चीज़। उसी पे फिर हम फख्र कर रहे होते हैं कि हमने चाइना से लेके ये कर दिया, हमने चाइना से लेके। मुझे ये बताएं अंकल, जब आप इंडिया जाते रहे हैं तो आपने वहाँ पे सिख जो लोग थे आपसे, सिख चाहे वो हिंदू थे, आपसे वो कैसे सवाल करते रहे हैं लाहौर के बारे में? क्योंकि आप लाहौर से थे, पूछते रहे, या उनकी जो रिलीजियस प्लेसेस थी, चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, तो वो क्या पूछते थे, क्या एक्साइटमेंट होती थी उनकी? मैं आपसे कोई 40 साल पुरानी बात बता रहा हूँ कि मैं दिल्ली से मेरठ जा रहा था ट्रेन के अंदर। अच्छा। लोकल ट्रेन थी, 2 घंटे का रास्ता है। तो वो मुझे देख के एक बुजुर्ग कहने लगे कि उनको शक पड़ा कि यार ये इंडियन नहीं है। अच्छा। वो कहने लगा कहाँ से आए हो आप? मैं कहा जी हम तो पाकिस्तान से आए हैं। कहने लगे अच्छा, पाकिस्तान कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं लाहौर से आया हूँ। वो कहने लगे यार मैं मुल्तान ना, हरम गेट बड़ा मशहूर गेट है मुल्तान में। वो कहने लगे यार हरम गेट में घुसो तो लेफ्ट साइड पे दूसरा मकान था मेरा, मेरी वहाँ पैदाइश हुई है। वो हमारा घर था, नीचे दुकान थी, ऊपर हमारा घर था। मैं चाहता हूँ एक मरतबा यार वो देख के आऊँ, मुझे ले चलो यार पाकिस्तान। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि यार ये पाकिस्तान पार्टीशन जो हुआ है, उस पार्टीशन ने बेड़ा गर्क कर दिया। इंडियन मुसलमानों का भी और हिंदुओं का भी और सिखों का भी बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। 2014 से लेकर 2024 तक इंडिया कहाँ चले गए? ये वही इंडिया जिनके कोई मुंह लगाना नहीं था चाहता, जिनकी तरफ कोई देखता नहीं था, और यही कह दिया था कि वहाँ पर पॉवर्टी वो बहुत ज़्यादा है। अब उन्होंने अपना लोहा मनवाया, उन्होंने करके दिखाया है कि हर मुल्क उनके साथ कनेक्ट है। किसी ना किसी तरह से इंडिया के साथ कोई ना कोई उसने लिंक बना ली है। किसी चाइना के साथ उसने लिंक बना ली, चाइना के साथ इवन उनके क्लैशेस भी चल रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी ट्रेड मुतासिर नहीं हो रही। अब पहले ना हमारा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था कि नॉन मुस्लिम है। उसने ये प्रूव करवाया कि नॉन मुस्लिम होते हुए भी हम मुस्लिम्स को भी नचा रहे हैं। मुस्लिम्स के साथ भी हम कनेक्शन बना गए हैं। सऊदीया के साथ वो कनेक्शन बना गया, अफगान के साथ वो बना रहा है, ईरान के साथ। और हम बीइंग अ मुस्लिम, हम अपने मुसलमानों की हिफाजत नहीं आज तक कर पाए। हमने बीइंग अ मुस्लिम होते हुए अफगान के साथ हमने नया टाकरा ले लिया, उसके ऊपर एयर स्ट्राइक किया है। अब कोई नहीं कहता हमें कि हमने इंटरनेशनल लॉ क्रॉस किया है।
पहले हम अपने ऊपर काम कर लें, फिर हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं है। हमारे वही आज से पहले वही जो 75 साल पहले रोले चल रहे थे वो भी आज से अभी तक चल रहे हैं, 80 साल हो गए हैं, लेकिन हम वहाँ पर ही अटके हुए हैं जहाँ से शुरू किया था हमने। बेस्ट ऑफ लक टू इंडिया बिकॉज दे आर गोइंग वेरी वेल। बाकी काश हम लोग भी इंडिया का पार्ट होते। मैं खुद कह रही हूँ कि मुझे अगर इंडिया का वीज़ा भी मिलता है, चाइना का भी मिलता है, तो मैं निकल